रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है, जिसके बाद रशिया इस घटनाक्रम से एक बहुत ही बड़ी सीख लेते हुए यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। रशिया इस युद्ध से पहले जो सामान यूरोप और वेस्टर्न देशों से परचेज किया करता था, वो सामान रशिया अब ऐसे देशों से खरीद रहा है जो इस विवाद में न्यूट्रल हैं या फिर रशिया का साथ दे रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में 8 से 10 सालों के बाद यूरोपियन और वेस्टर्न देश ऐसा कुछ फिर से करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड अचानक से रोक देते हैं, तो रशिया को दोबारा से मुश्किलें झेलनी ना पड़े। रशिया ने अपनी गलतियों से बहुत ही बड़ी सीख ले ली है, जिसके बाद अब वो भारत की शरण में आ गया है। कुछ ही हफ्ते पहले खबर निकल कर आई थी कि रशिया के टॉप 10 फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स का एक डेलीगेशन इस हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहा है। इसके साथ ही रशिया ने भारत को फूड आइटम्स और सामान की एक लिस्ट जारी की थी, जिसकी रशिया में शॉर्टेज चल रही है। भारत में जो रशिया की एम्बेसी है, उसने फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को फूड आइटम्स और इस सामान की एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्रेडर्स को ये लिस्ट सौंप दी थी। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक एपेक्स बॉडी है जो भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। उसके बाद विशाल मेगामार्ट और बिग बाजार की तरह रशिया की सुपरमार्केट चेन है जिसका नाम है X5। उसने तो इंडिया के ट्रेडर से कहा था कि वो राइस, डिटर्जेंट, टी, कॉफी, फ्रूट्स, टेक्सटाइल से लेकर जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, बियर्स, जो भी आइटम्स भारत के ट्रेडर्स उनको बेच सकते हैं, वो जल्द से जल्द भेजें। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो रशियन मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ही बड़ा गैप आ गया है, उसको फिल करने में रशिया की मदद करने के लिए भारत भी एक बहुत ही बड़ा और रिस्की कदम उठाने जा रहा है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भारत से नाराज हो सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के 50 ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप रशिया के दौरे के ऊपर जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ये 50 एक्सपोर्टर्स फूड आइटम्स, सेरामिक्स, केमिकल्स, फार्मा जैसे अलग अलग सेक्टर से होंगे, जो रशिया में जाकर रशियन ट्रेडर्स और रशियन अधिकारियों के साथ मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि भारत उनको कौन कौन से प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है और जो दोनों देशों की कंपनीज के बीच एग्रीमेंट होंगे उनकी क्या टर्म्स और कंडीशन रहने वाली हैं। इसके साथ ही इस विजिट के दौरान जो बिजनेस मीटिंग्स होंगी उनमें कई तरह के एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं। विवेक अग्रवाल जो TPCI में फूड एंड बेवरेज कमेटी के हेड हैं, उनका कहना है कि भारत की कंपनीज भी रशिया की मार्केट में एंटर होने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि रशियन मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल तो है, लेकिन भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए शिपिंग रूट्स, इंश्योरेंस कॉस्ट और पेमेंट जैसे कुछ चैलेंजेस भी हैं। पेमेंट का जहां तक सवाल है तो भारत के एक्सपोर्टर्स सरकार की गाइडलाइंस और दिशा निर्देश का पालन करेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विजिट करवाई जा रही है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का पूरा समर्थन हासिल होता है। ऐसे में ये बात तो 100% पक्की है कि भारत के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स का ये ग्रुप इस विवादित समय में बिना सरकार की परमिशन के तो रशिया बिल्कुल नहीं जा रहा होगा। इन सब ने सरकार से परमिशन जरूर ली होगी। रशिया के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को भारत की आज की डेट में सख्त जरूरत है, इसलिए वो भारत आए, ये तो हम समझते हैं, लेकिन भारत की ट्रेड बॉडी के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स रशिया के दौरे के ऊपर जाएं, वो भी ऐसे समय में जब रशिया के ऊपर कई सारे वेस्टर्न देश आज की डेट में बहुत ही नाराज और गुस्सा हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय सरकार इस मुश्किल की घड़ी में रशिया को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए भारत के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को रशिया जाने की परमिशन दे दी गई होगी। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत अपने ट्रेडर्स को रशिया भेजकर क्या सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।